हेलो एवरीवन। मॉडलिटीज़ कंपैरिजन की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन एपिस मेलेफिका एंड काली काब। बोथ आर वेरी यूजफुल रेमेडी इन आवर प्रिस्क्रिप्शन एंड दे आर हैविंग वेरी स्ट्राइकिंग एंड पिक्यूलियर सिम्टम्स एंड विथ डिफरेंट मॉडलिटीज़। तो दोनों ही रेमेडीज़ को हम अपने प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ही सिंपल तरीके से यूज़ करते हैं अगर उनकी मॉडलिटीज़ आपको पता है और जो पिक्यूलियर सिम्टम है उनके बारे में आपको जानकारी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों की यूटिलिटी की, क्या थेरापेटिक यूटिलिटी है और किस सिम्टम के साथ हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एपिस मेलेफिका का प्रिस्क्रिप्शन करना चाह रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए इसकी थेरापेटिक यूटिलिटी क्या है, कहाँ पर हम इसका प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे ड्रॉप्सिकल कंडीशन जितनी भी हैं एनासार का, जहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन बॉडी में हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहाँ पर आप एपिस का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो। कई तरह के आर्टिकेरिया, इरिसिपिलास या कार्बंकल्स बॉडी में जो डेवलप हो जाते हैं, जहाँ पे इंड्यूरेशन होने लगे, रेडनेस बहुत ज़्यादा रहे और बार बार ऐसे आर्टिकेरिया स्किन में होते रहे, वहाँ पर आप एपिस का यूज़ कर सकते हो। जॉइंट पेन में, स्किन में एंड ऑल ओवर जनरल इडिमा या फिर कोई पर्टिकुलर इडिमा बॉडी में हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो वहाँ पर आप एपिस का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम काली कार्ब की बात करें तो काली कार्ब इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल रेमेडी फॉर जॉइंट पेन। जॉइंट्स में जहाँ पर स्वेलिंग हो, स्टिचिंग, स्टिफनेस, पेन हो, वहाँ पर आप यूज़ करते हो इसको। और साथ में इसका यूज़ अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, वोपिंग कफ के लिए बहुत ही पिक्यूलियर रेमेडी है। तो इस तरह की कंडीशंस में आप इसके थ्रू जाते हो। काली काब को हम ब्रायनिया के साथ बहुत क्लोज पाते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लीमेंट्री काइंड ऑफ एक्शन है इसका ब्रायनिया के बाद जो फुलफिल करता है, क्योंकि कई बार हमारे प्रिस्क्रिप्शन में हम ब्रायनिया को इनिशियली सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि जो सिम्टम है ब्रायनिया से बहुत मैच करते हैं, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट उतना कर नहीं पाते। तो आपने इन दोनों ही रेमेडी का डिफरेंशिएशन आज आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। पेज को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें फॉर नेक्स्ट लाइव नोटिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिस मेलेफिका जो है, इस रेमेडी के जो पिक्यूलियर सिम्टम है उनकी बात करेंगे हम डिफरेंशिएशन के लिए। सबसे पहला लुकअप ऑफ द पेशेंट। एपिस के पेशेंट में आपको जनरल पफिनेस या जनरल स्वेलिंग मिल सकती है। पफिनेस ऑन फेस, जो फेस है वो पफी हो सकता है पूरा फेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ पर स्वेलिंग मिलेगी, चाहे वो एक्सट्रीमिटीज़ हो, चाहे वो फेस हो, आइज़ हो, कहीं भी जहाँ पर आपको पफिनेस या स्वेलिंग मिलेगी, देयर विल बी पिटिंग इडिमा। पिटिंग इडिमा का मतलब होता है कि आपने ऐसे प्रेस किया और वहाँ पर गड्ढा हो जाए। दिस काइंड ऑफ स्वेलिंग यू विल फाइंड इन एपिस। और यहाँ पर जो आई के सिम्टम है, दे आर वेरी पिक्यूलियर। लोअर आईलिड के पास पफीनेस स्वेलिंग रहेगी, पफी स्वेलिंग जिसे बोलते हैं। पेशेंट मॉर्निंग में सोकर के उठा एंड यू विल सी देयर इज स्वेलिंग। हाँ, तो वहाँ पर कुछ जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, जहाँ यूरिन का रिटेंशन होने लग जाए, पफीनेस होती है, एडिमा होता है, यहाँ पर भी एपिस बहुत अच्छे से काम करती है। एंड देयर इज़ वेरी पिक्यूलियर थिंग, पेशेंट इज़ वेरी मच ससेप्टिबल फॉर कोल्ड। चिली पेशेंट है बट ही कैन एग्रावेटेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ वार्म अफेक्शंस। कैसे वार्म अफेक्शन? जैसे हीट से, गर्म से उसे एग्रावेशन होगा, गर्म रूम में, वार्म रूम्स में, वार्म कवरिंग से, एंड वार्म वेदर, वार्म ड्रिंक, सबसे ही उसे एग्रावेशंस होते हैं। तो कई बार अगर थ्रोट के सिम्टम में आप एपिस दे रहे हो, जहाँ पे पेशेंट को सोर थ्रोट हुआ है, या आई के पेशेंट में दे रहे हो आप, जॉइंट पेन में दे रहे हो जहाँ पर स्वेलिंग साथ में हो रही है, या फीवर के पेशेंट जहाँ पर थर्स्टलेसनेस के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं, वहाँ पर भी आप इसका प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं विद दीज मॉडलिटीज़। अगर ये मॉडलिटी फाइंड आउट नहीं कर रहे हो आप, पेशेंट ससेप्टिबल है कोल्ड के लिए बट ही इज़ एग्रावेटेड बाय वार्म थिंग्स, है ना, तो अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप एपिस की तरफ नहीं जा सकते। इसका कंपैरिजन हम आर्सेनिक के साथ भी करते हैं। आर्सेनिक इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव फॉर कोल्ड एंड वेरी चिली रेमेडी, बट वो भी अपोजिट क्या मिलेगा वहाँ पर कि जो आर्सेनिक है वो वार्म से उसे एम्बुलेशन मिलता है, गर्म ड्रिंक से, वार्म ड्रिंक, वार्म कवरिंग से उसे रिलीफ मिलेगा। राइट, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू। एपिस की जो पेन्स हैं, दे आर पिक्यूलियर स्टिंगिंग पेन। जब किसी मधुमक्खी ने कभी अगर आपको काटा हो तो अगर आप उस पेन को फील कर सकते हैं तो आपको स्टिंगिंग का समझ में आ जाएगा मीनिंग, जैसे किसी ने डंग मार दिया हो। राइट, स्टिंगिंग पेन। एंड वो पेन कैसा होता है? जलन के साथ। स्टिंगिंग, बर्निंग पेन, सडन पेन एकदम से शुरू हो जाए, स्टिंगिंग, बर्निंग, जैसे किसी ने डंक मार दिया हो। आर्सेनिक में है ये पेन, बट मैंने आपको डिफरेंशिएशन बता ही दिया, मॉडलिटीज़ में वार्म से एम्बुलेशन है, यहाँ वार्म से एग्रावेशन है।
कैलकेरिया काप की काली काप की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो इट्स मॉडलिटीज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक। इसके जो सिम्टम एग्रावेट करें, चाहे वो चेस्ट के सिम्टम हो, अस्थमा के, कफ के, दे विल एग्रावेट अर्ली मिड फेज ऑफ मॉर्निंग, जिसे कह सकते हैं आप, अबाउट 2 to 3 AM, 3 बजे करीब सुबह जो मॉर्निंग होती है तो एकदम से कफ शुरू हो जाता है, या स्नीजिंग वीजिंग होने लगेगी, सांस में दिक्कत आने लगती है, स्नीज, कई लोगों को नाक बहने लग जाती है, या फिर वहाँ पर पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, उठ के एकदम से बैठ जाएगा, फॉरवर्ड आगे की तरफ लीन करेगा, तब जाके उसे रिलीफ मिलेगा। तो अस्थमा के कंडीशन में, निमोनिया में इस तरह के सिम्टम आपको मिल सकते हैं, वूपिंग कफ में मिल सकते हैं। और ये जो काली कार्ब है, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सेंसिटिव रेमेडी। कोल्ड पेशेंट है ये भी, एकदम रस्टॉक्स और हिप्पस सल्फ की तरफ बिहेव करता है। लाइक थोड़ी सी भी कवरिंग अगर हो गई, दरवाजे विंडो खुले हुए हैं तो उससे उसको ठंड लगेगी। ही इज़ वेरी मच ससेप्टिबल फॉर कोल्ड ऑल्सो। तो यहाँ पर आपने इसका ध्यान रखना है। और वार्म से इसे एम्बलेरेशन है, वार्म से एम्बलेरेशन है, जस्ट अपोजिट टू एपिस मेलिफिका। तो ये मॉडलिटीज़ आपको ध्यान रखनी होती हैं। जॉइंट्स पेन, अगर आर्थराइटिस की बात करोगे तो वहाँ पर भी काली कार्ब बहुत अच्छा काम करती है, लाइक ब्रायनिया, बिकॉज देर आर स्टिचिंग पेन, ऐसे पेन्स जो स्टिचिंग हो और राइट चेस्ट में होते हुए बैक की तरफ जाते हैं, राइट चेस्ट से होते हुए कहाँ जाएंगे, बैक की तरफ, पीछे की तरफ जाते हुए पेन हो, तो वहाँ पर आप ब्रायनिया का भी प्रिस्क्रिप्शन करते हो। इसका भी जो फेस है ना, पफी फेस है, सो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपिस एंड काली कार्ब। पफिनेस आपको मिल रही है फेस में, बट जस्ट स्वेलिंग आईलिड में अगर आप देखोगे तो अपर आईलिड में स्वेलिंग मिलेगी, बिटवीन आईब्रोज एंड आईलिड, ये जो पोर्शन है यहाँ पर स्वेलिंग मिलेगी, पफिनेस मिल सकता है उस पेशेंट में। ऐसा लगेगा जैसे पूरा जो वेट है वो आंखों की तरफ आ रहा है ना, वेट ओवर दी आईज, इस तरह की सेंसेशन होंगे। पेशेंट मॉर्निंग में अगर उठता है तो सारे सिम्टम उसे एग्रावेट कर जाते हैं मॉर्निंग में, राइट। तो इस रेमेडी को जानने के लिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, मॉडलिटीज़ पर एंड बेसिक स्ट्राइकिंग फीचर्स पर। काली कार्ब का एक फीचर और भी बहुत स्ट्राइकिंग है, जहाँ पर पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी हर एक सांस अब ये एंड है, आखिरी सांस है। इट्स ईच ब्रीथ लाइक इट्स जस्ट लाइक लास्ट ब्रीथ, ऐसा लगेगा कि बस ये मेरी आखिरी सांस है, इस तरह की फीलिंग आएगी। पेशेंट विल स्वेट मोर, लंबर पेन बहुत ज़्यादा देखने मिल जाता है। अगर आपको ये 3 कॉम्बिनेशन एक साथ मिले, जहाँ पर पेशेंट ईजिली स्वेट आ रहा हो, एकदम से पसीना आने लग जाए, लोअर बैक एक पेन हो, स्पेशली लंबर रीजन इन्वॉल्व होता है इसमें, मेंस्ट्रुएशन के समय या बिफोर या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बैक एक बहुत ज़्यादा होता है, एंड साथ में पेशेंट को इस तरह के सिम्टम मिलते हैं, तो आप ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। सो दीज 2 रेमेडीज़ आर वेरी वेरी पिक्यूलियर एंड वेरी वेरी स्ट्राइकिंग इफ़ you are covering modalities with striking features. So this is all for today friends. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से शेयर करिए, लाइक करिए एंड अपने कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।